व्लॉगिंग में मैं आज आई विल नॉट कोट द नेम, मैं आज जिम में जब मैं वॉक कर रहा था ट्रेडमिल पे तो मैंने एक व्लॉग खोला. वो बड़ा फेमस व्लॉगर है पाकिस्तान का, बहुत फेमस व्लॉगर है. उसने एक व्लॉग बनाया हुआ था और उसका जो नाम था वो भी बहुत वल्गर सा नाम था, ठीक है. उसमें रेटेड आर लिखा हुआ था, बस ये करके उन्होंने यूट्यूब पे चढ़ा दिया. जायज हो गया ना, जायज हो गया, रेटेड आर जो लिख दिया, ठीक है. और इतने लोगों ने उसको, आई थिंक इट वाज 900,000 पीपल हु वॉच दैट व्लॉग. कितनी इसमें खवातीन होंगी, कितने उसमें बच्चे होंगे. और उसमें था क्या, बुरे वर्ड्स, स्लैंग लैंग्वेज, बदतरीन वर्ड्स जो कि एथिकली मॉरली हमारे पाकिस्तानी कल्चर के खिलाफ है. बिल्कुल. लेकिन किसी इदारे ने, ना यूट्यूब ने, ना पीटीए ने, ना उसको बैन नहीं किया. और इससे भी हैरान कुन बात ये होगी कि मेरे साथ जब एक सिमिलर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, व्यूअर्स आपको भी बताता चलूं कि उसके कमेंट सेक्शन में जब मैं गया टू फाइंड पीपल यू नो इनको कुछ कह रहे होंगे, यू नो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होंगे कि यार कम से कम आपको ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. मैं बहुत हैरान हुआ ये देख के तो कि उसमें कोई भी कमेंट ऐसा नहीं था कि जिसमें ये कहा गया हो या किसी ऐसी जो फाउल लैंग्वेज यूज हो रही है उसके खिलाफ कोई भी एक बात मुझे नहीं मिली. तो मैं देख के बहुत हैरान हुआ कि लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे थे उस व्लॉग को, उस पूरी वीडियो को, उसकी स्टोरी को और हर चीज़ को. एक भी कमेंट मैं नहीं पा सका और इवन खवातीन के कमेंट्स थे, लड़कियों के कमेंट्स थे. और मुझे और उस व्लॉग में अब जो हमारे माशरे में और पूरी दुनिया में जो टीचर है, ये कितना मुआज़िज़ फिगर है हमारे उसमें, और माँ बाप के बराबर उनका जो है ना रुतबा, उनकी रिस्पेक्ट का रुतबा. उस व्लॉग में वो शख्स जो थे वो एक फीमेल टीचर के रूप में आए हुए थे और जो स्टूडेंट्स से उन्होंने दिखाया हुआ था कि वो उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसको सिड्यूसिव नजरों से देख रहे थे और बुरे बुरे अल्फाज यूज कर रहे थे उस टीचर के लिए कि अब ये. और वो बायोलॉजी की टीचर थी और वो कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बता रही थी. सो दिस वाज हैपनिंग एंड दैट गाय, सुभान अल्लाह, पता नहीं कैसे हमारे यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है. मैं तो ये भी सोचता हूँ कि क्या इनके अपने माँ बाप जो है वो ये इनकी वीडियोस वगैरह नहीं देखते, इनकी बहनें नहीं है, इनको थोड़ी सी हया नहीं है कि मैं ये उसमें एग्जैक्टली आई वाज शॉक्ड एट आवर सिस्टर्स कि उसमें कह रही थी कि यू शुड बी इन द मीडिया एंड यू शुड बी इन द इंडस्ट्री एंड तुम्हें तो वीडियोस बनानी चाहिए. अच्छा तो हाँ, ये जो आप बात करें ना, ये मैं ये समझता हूँ कि ये ना एक निचले लेवल की बात है, ठीक है. जैसे कि अभी आपने पोर्नोग्राफी की बात की ना, तो वो ऊपर कहीं जाकर आती है, ठीक है. और उसके बाद लोग ऐसे इकदाम उठाते हैं जैसा कि ये इस तरह के क्राइम, ठीक है. लेकिन ये चीज़ें स्टार्ट जहाँ से हो रही हैं, ये पूरी एक चेन है जो कि चलना शुरू होती है. मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तानी ड्रामाज वगैरह हैं, ठीक है, ये और जो खास तौर पे वो जो उर्दू में है वो तो सभी लोग देखते हैं. आई वाज एट ए मैकेनिक 2 days बैक और मैं शॉर्ट करके बताता हूँ आपको कि मैं बैठा हुआ था, एक मैकेनिक मेरी बैक साइड पे बैठा हुआ था जो कि फ़ोन पे कुछ देख रहा था और जो दूसरा मैकेनिक था वो मेरे सामने काम कर रहा था. तो उस मैकेनिक ने उससे कुछ पूछा कि यार वो आया नहीं है अभी तक, वीडियो नहीं आई. तो मुझे लगा शायद वो मुझसे बात कर रहा था. मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं आप? कहते नहीं मैं उससे पूछ रहा हूँ. मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं आप उससे? कहते कि मैं वो ड्रामा है ना मेरे पास तुम हो, उसकी लास्ट एपिसोड का पूछ रहा हूँ कि वो अभी तक आई नहीं. तो मैंने कहा सुभान अल्लाह. मुझे एहसास ये हुआ कि मैकेनिक्स तक जो हैं वो ये ड्रामाज वगैरह देखते हैं. अब आपको पता है कि ये जो ड्रामा है मेरे पास तुम हो, जिसकी बड़ी हाइप आजकल चली हुई है, जिसकी लास्ट 2 एपिसोड्स जो हैं वो उन्होंने ऑन एयर नहीं की बल्कि वो सिनेमा में टिकट्स बिके हैं उसके. अच्छा. और पता नहीं 1 करोड़ समथिंग के जो है टिकट्स उसके, या शायद